हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो बुक में हम लोगों ने एक टॉपिक किया था जिसका नाम था पार्टिकल इन 1D बॉक्स, जिसमें मैंने बोला था कि पार्टिकल एक वन डायमेंशनल बॉक्स में किस तरह से ट्रैप रहता है, किस तरह से उसमें कन्फाइंड रहता है, और उसकी एग्जिस्टेंस के लिए हम लोगों ने एक वेव इक्वेशन निकाली थी। वेव फंक्शन के लिए साई आर करके हम लोगों ने कुछ डिटरमाइन किया था। बिल्कुल उसी टाइप से अब हमें करना है पार्टिकल ट्रैप्ड इन 3D बॉक्स, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इन जो अलग अलग आपके पास में नेम्स आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो पार्टिकल इन 3D बॉक्स, पार्टिकल ट्रैप्ड इन 3D बॉक्स एंड 3 डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर, ये भी एक इसका नाम है टॉपिक का। तो ये है क्या चीज, इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक बॉक्स को अज्यूम करते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर एक 3 डायमेंशनल बॉक्स अज्यूम कर लिया है जिसके अंदर कोई पार्टिकल ट्रैप रहेगा, फंसा रहेगा। इस बॉक्स की जो डायमेंशंस है ए, बी एंड सी, ये जो सी यहां पर दिखा रहे हैं जेड एक्सिस पर है। तो ये एक्सिस मैं यहां शो कर देता हूं कुछ इस तरीके से कि ये 3 डायमेंशनल 3 एक्सिस पर एक 3D बॉक्स हम लोगों ने अज्यूम की है जिसके अंदर कोई पार्टिकल है जो पूरी तरह से इसमें ट्रैप है। अगर पार्टिकल इसके अंदर है तो हम लोग उसके एग्जिस्टेंस के लिए बात कर सकते हैं, मतलब कि उसके बारे में हम लोग बता सकते हैं। लेकिन अगर पार्टिकल बाहर है तो हम लोग उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। द सेम थिंग हमें यहां पर एक्सप्लेन करनी है, जैसे कि आपने पार्टिकल 1D बॉक्स में किया था कि कुछ लिमिटेशंस, कुछ उसके लिए एक इक्वेशन सॉर्ट ऑफ तैयार किया था। वही चीज हमें यहां पर करनी है कि वेव फंक्शन विल बी जीरो कब, किस जगह पर। याद करें आप लोग कि वेव फंक्शन जीरो तब होगा जब पार्टिकल इस बॉक्स के बाहर हो, मींस इस एरिया में जो आपको ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस एरिया में अगर कोई पार्टिकल है मींस बॉक्स में नहीं है तो हमारे लिए उसका वेव फंक्शन विल बी बिल्कुल जीरो। तो इसके लिए आपको एक इक्वेशन तैयार करनी पड़ेगी, जैसे आप लिमिट्स की फॉर्म में लिखते थे। तो इक्वेशन क्या बनेगी, आप लोगों ने 1D के लिए लिखा था x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन a, मतलब कि उसकी डायमेंशंस बॉक्स की जो भी आपके सरफेस थी उसके इधर और इधर, जैसे कि यहां पर शो हो रहा है आपके लिए। सिमिलरली हम लोग y एक्सिस और z एक्सिस के लिए करेंगे y इक्वल्स टू b से लेकर b से आगे और 0 से पीछे। बिल्कुल इसी तरह से z के लिए 0 और c के बीच की जगह को छोड़कर बाकी एरिया, मतलब c से इधर और c से पीछे की तरफ, जो हम लोग 3D बॉक्स में यहां पर 2 डायमेंशनली दिखा नहीं सकते। इसी तरह से सेम ये जो ब्लिंकिंग एरिया है इसके अंदर हमारे पास भी पोटेंशियल भी पार्टिकल का होगा इनफाइनाइट, राइट। तो इसके लिए भी हमारे पास सेम कंडीशन अप्लाई होगी जिसको हम लोग यहां पर शो कर देते हैं कि द सेम फॉर पोटेंशियल विल बी इनफाइनाइट। इन सभी एरियाज में हमारे पास में पोटेंशियल होगा इनफाइनाइट। अब एक चीज हमारे पास में जो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में भी किया था कि V विल बी जीरो, जब पार्टिकल इस चीज के अंदर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास में जीरो। तो अब इसकी आप लोग इक्वेशन क्या तैयार करेंगे, मींस इस एरिया के लिए ये जो आपको नजर आ रहा है यहां पर दिस, तो इसके लिए आप लोग कैसे इसकी इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज बिल्कुल उसी टाइप से जैसे आपने 1 डायमेंशन में किया था। यहां पर बस हम लोग इसको 3D में चेंज करते हुए लिख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये जो अंडरलाइंड मैंने कर रखा है ये वाली इक्वेशन आप लोगों ने वहां पर यूज की थी 1D के अंदर। 3D के अंदर हमें एक्स्ट्रा बस बिल्कुल इसी टाइप से सिमिलरली करके लिखते हैं ना जैसे आप, वैसे इनको भी लिखना है। ये हमारे पास में कंडीशंस बन गई इसकी कि कहां पर हमारे पास पोटेंशियल जीरो होगा। इसी के बेसिस पर हम लोग अब काम करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज करते हुए। श्रोडिंगर इक्वेशन आप लोग जानते हैं क्योंकि इस बार हम लोग 3D के लिए बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशंस के लिए। तो 3 डायमेंशंस के लिए वेव इक्वेशन जो है वो साई आर वाली, मतलब कि 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन काम में आएगी टाइम इंडिपेंडेंट। तो इस इक्वेशन के अंदर मैंने स्पेसिफिकली V को जीरो कर रखा है, मींस श्रोडिंगर इक्वेशन इनसाइड द बॉक्स, ठीक है। यहां पर V वाली टर्म आपको नजर नहीं आ रही है, और साई आर हमारे पास में वेव फंक्शन 3 डायमेंशन, और डेल स्क्वायर जिसको यहां पर मैंने हाईलाइट कर रखा है, डेल स्क्वायर को आप रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज से मैथमेटिक्स में, तो इसको भी यहां पर लिख दिया। तो इसी के साथ अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो साई आर आपको नजर आ रहा है, फर्स्ट थिंग कि हम लोग इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से बन गया डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर साई आर। यहां पर साई आर का मीनिंग जो R है वो हमारे पास एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z, तीनों के अंदर ये फंक्शन बना हुआ है। जैसे आपको दिख रहा है यहां पर वेव फंक्शन को मैंने डेल ऑपरेटर के अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, साई आर जिसको मैंने बोला कि वेव फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z, तीनों के लिए वेव फंक्शन है। तो इसको हम लोग यहां पर पुट करेंगे चारों जगह पर जो यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। इन सब जगह पर जब इनको पुट करते हैं हम लोग तो इक्वेशन हमारे पास में कुछ हिस्सा से तैयार हो जाती है। अब आप लोग मैथमेटिक्स में अच्छे से इस चीज को सोल्व कर चुके हैं कि जब भी कोई ऐसा फंक्शन जिसमें x, y और z तीनों आ रहे हैं
उसको अगर आप किसी भी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे मैं यहां पर साइड से दिखा देता हूं, डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर, z के रिस्पेक्ट अगर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे आप लोग, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x वाली टर्म और y वाली टर्म विल बी कांस्टेंट। z के लिए ये दोनों टर्म्स हमारे पास में एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगी और वेरिएबल क्वांटिटी विल बी दिस ओनली। तो एक बार दोबारा देख लो, जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो टर्म है हमारे पास में x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन दिखा रहा है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होगा, y और z डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे कुछ इस तरह से। यहां पर जो हाईलाइटेड आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब अपने अपने टर्म्स में, यहां पर x के रिस्पेक्ट ये कांस्टेंट, यहां y के रिस्पेक्ट ये कांस्टेंट और z के रिस्पेक्ट ये कांस्टेंट। और जो e वाली टर्म थी जो यहां पर आपको दिखाई दे रही है वो मैंने इक्वल टू के दूसरी साइड कर दी। कोई ज्यादा टिपिकल वर्क नहीं, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। तो नाउ अब ये जो पूरी इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है इसमें मैं इस टर्म से x y z फंक्शन ऑफ x y एंड z, ये तीनों जो अलग अलग फंक्शन आपको नजर आ रहे हैं, इससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो आपके पास में कुछ इस तरह से दिखेगा। हम लोग यहां पर लिखते हैं इसको इस तरह से कि x x y फंक्शन ऑफ y, z फंक्शन ऑफ z, इससे डिवाइड किया तो y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास में दिस डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x। यही चीज मैं डायरेक्ट यहां पर सोल्व करके दिखा रहा हूं दिस। तो जैसे ही आप सोल्व करते हैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन के बाद में x y z से डिवाइड करते हैं तो आपके पास तो ये टर्म्स रह जाती है। यहां पर रहेगी x की टर्म्स, यहां रह जाएगी सिर्फ y की, यहां सिर्फ z की, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी। अब इसी इक्वेशन को हम लोग नेक्स्ट पेज पर काम में लेंगे। तो इक्वेशन मैंने ऐसे कैसे यहां पर लिखी है, आप लोग नोट कर सकते हैं इस चीज को। अब आपको एक खास स्टेप काम में लेना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने वन डायमेंशनल बॉक्स के टाइम पर किया था कि ऐसी कुछ इक्वेशन आपको वहां पर नजर आ रही थी। आप लोग अपने नोट्स में या अपने प्रीवियस वीडियो बुक्स में जाकर देख सकते हैं, जहां पर हम लोगों ने इसको अज्यूम किया था इक्वल टू के स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही यहां पर करेंगे। ये जो पूरी आपको टर्म नजर आ रही है दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली, इसको हम लोग अज्यूम कर लेंगे इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। इसी तरह से इसको माइनस वाई स्क्वायर, इसको माइनस के जेड स्क्वायर, माई बैड, दिस इज के वाई स्क्वायर, दिस इज माइनस के जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास में कुछ हमने अज्यूम कर लिया। तो इसको जब हम लोग तीनों को इन जगहों पर पुट करते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास में बन जाती है कुछ इस तरह से, दैट इज के एक्स स्क्वायर, के वाई स्क्वायर, के जेड स्क्वायर इक्वल टू 2me बाई एच बार स्क्वायर। यहां पर के एक्स स्क्वायर के साथ में सिर्फ x का फंक्शन है, के वाई स्क्वायर के साथ में सिर्फ y का फंक्शन, एंड के जेड के साथ z का फंक्शन। ये हमारे पास में इजी हो जाता है इसको सोल्व करना। अब तो वन मोर थिंग कि जब हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं तो के एक्स स्क्वायर जो आपको यहां पर टर्म दिख रही है इसको इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाते हैं तो आपको ये इक्वेशन एक तैयार हो जाएगी। ये इक्वेशन हमारे पास में सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका सॉल्यूशन, इस तरह की इक्वेशन का सॉल्यूशन जो मैंने आपको वन डायमेंशनल बॉक्स के टाइम पर भी बताया था, इस चीज का सॉल्यूशन आपके पास में होता है इन टर्म्स ऑफ दिस। यानी जब हम लोग पूरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स वगैरह उन सबको सोल्व करके आंसर निकालते हैं तो आपके पास में रिजल्ट आता है दिस थिंग, x अंडर द रूट 2 बाई ए साइन के एक्स इंटू एक्स, राइट। यही चीज आया था। मैं आप लोगों को इस चीज को दिखा सकता हूं। तो यहां पर जो आपको ये इक्वेशन नजर आ रही है डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ x प्लस के एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये हमारे पास में अगर आप ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल वैसी इक्वेशन जैसे वन डायमेंशनल बॉक्स के टाइम पर किया था। और ये है हमारे पास में सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका सॉल्यूशन आप लोगों ने लिखा था a sin kx प्लस b cos kx इक्वल टू वेव फंक्शन psi x, रिमेंबर। तो वहां से जब आपने पूरी इक्वेशन को सोल्व किया था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a और b को सोल्व किया था, इनको सोल्व करने के बाद में आपके पास में जो फाइनल रिजल्ट आता था वो आता था कुछ इस तरह की टर्म्स, रिमेंबर। तो फंक्शन ऑफ कुछ इस तरह से लिखा था अपने ने इसको, x की जगह पर यहां पर लिखा था psi, नथिंग एल्स, psi x इक्वल्स टू अंडर द रूट द सेम थिंग साइन kx। बिल्कुल वैसे ही यहां पर बस इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है, बाकी कुछ बिल्कुल वही का वही है एज इट इज। और y के लिए, z के लिए, तीनों एक्सेसेस के लिए, तीनों डायमेंशंस के लिए हमारे पास में बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन अब जब हमारे पास में ये तीनों चीजें आ जाती है तो अब आप बता सकते हैं कि वेव फंक्शन साई आर, जिसको हम लोगों ने अज्यूम किया था इक्वल टू एक्स वाई जेड, इन तीनों के प्रोडक्ट में, तो जब इन तीनों वैल्यूज को, इन तीनों को हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई में लिखते हैं
तो आपके पास में क्या रिजल्ट आएगा, 2 इंटू टू इंटू टू, अंडर द रूट 2 इंटू टू इंटू टू मीन्स अंडर द रूट 8, और उसी में डिनोमिनेटर में ए बी सी, और साइन के एक्स, साइन के वाई, साइन के जेड, ये भी मल्टीप्लाई में आएंगे। तो फाइनल आपके पास में दिखाई देगा कुछ इस तरह से। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, आप इसको याद रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अभी ये हमारे पास फाइनल वेव फंक्शन आ जाता है किसी भी एक पार्टिकल के लिए जो 3 डायमेंशन किसी एक बॉक्स के अंदर ट्रैप्ड है, उसके अंदर है। लेकिन अभी भी एक इसमें छोटी सी चीज रह गई है जिसको हम लोग बोलेंगे के की वैल्यू अभी तक हम लोगों ने नहीं की है, जैसे कि 1D बॉक्स के टाइम पर हम लोगों ने किया था, जिसको अब हम लोग सोल्व करेंगे। अलॉन्ग विद दिस हम लोग करेंगे एनर्जी आइगन फंक्शन, इसके लिए एनर्जी फंक्शन भी पता करेंगे। तो फॉर नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके लिए के की वैल्यू डिटरमाइन करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे के आप लोगों ने वहां पर अज्यूम किया था, दैट इज इक्वल टू एन पाई बाई ए। तो एक्स के रिस्पेक्ट हम लोग देखेंगे एन पाई बाई ए, वाई के लिए एन पाई बी, और एन पाई बाय सी फॉर जेड। तो ये हम लोग यहां पर लेकर चलते हैं, क्योंकि अब इसको भी सोल्व करने की नीड नहीं है, हमारे पास में ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन है, तो वी विल टेक इट फ्रॉम दैट साइड। तो अब ये वैल्यूज भी जब हम लोग वेव फंक्शन में पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास में कुछ रिजल्ट बन जाता है। सिर्फ और सिर्फ मैंने यहां पर इनकी वैल्यूज को स्विच की है, जो के एक्स के वाई के जेड लिखे हुए थे उनकी जगह पर एन पाई बाई ए, एन पाई बाई बी और एन पाई बाई सी आ गया। तो जब हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाती है तो आपको अगेन वन डायमेंशनल बॉक्स से जो एनर्जी का इक्वेशन थी, एनर्जी की इक्वेशन आप लोगों ने कुछ इस तरह से लिखी थी, E इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाई 2m इंटू के एक्स स्क्वायर, वही आपको लिखनी है। बस यहां पर के एक्स स्क्वायर की जगह पर के वाई स्क्वायर और के जेड स्क्वायर भी इसमें ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल वही के वही स्टेप्स वगैरह चल रहे हैं एक नए रूप में, नए फॉर्म में। तो बस ये हमारे पास में एनर्जी फंक्शन आ गया, और एनर्जी फंक्शन में के एक्स स्क्वायर, के वाई स्क्वायर और के जेड स्क्वायर, इनकी वैल्यू हम लोग यहां से पुट कर सकते हैं। ओके, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद में आपके पास में इक्वेशन दिखाई देगी कुछ इस टाइप से। इसमें भी आपको पाई स्क्वायर कॉमन होते हुए दिखाई देगा, इसको भी कॉमन ले लेते हैं। सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करने पर आपके पास में ये इक्वेशन आ गई। यही हमारे पास में एनर्जी के लिए इसका फंक्शन। और अगर हम लोग यहां पर एक क्यूबिकल बॉक्स काम में ले रहे हैं, क्यूबिकल बॉक्स मतलब जिसकी तीनों जो साइड्स होती है, या हम लोग बोले तीनों डायमेंशंस उसकी बिल्कुल इक्वल हो जाए, एक्स वाई और जेड वाली, दैट इज इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, जिसको मैंने अज्यूम कर लिया ए के इक्वल। तो यहां जो आपको ये लिखे हुए दिख रहे हैं ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, इनको भी हम लोग सभी को स्मॉल ए स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, जो कि दिखेगा कुछ इस तरह से। तो यही है हमारे पास में इसका एनर्जी आइगन फंक्शन। और जो ऊपर हम लोगों ने ये इक्वेशन लिखी थी वेव फंक्शन साई आर दिस, यहां अब ध्यान दो, यहां पर ए बी सी की जगह पर ए क्यूब कर दिया गया है, मींस क्यूबिकल बॉक्स के लिए। ये है हमारे पास में फाइनल इसका रिजल्ट, वेव फंक्शन या पार्टिकल ट्रैप्ड इन 1D बॉक्स, उसके लिए यही है हमारे पास में पार्टिकल इन 3D बॉक्स, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि कोई अगर पार्टिकल एक 3 डायमेंशनल बॉक्स में एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर ट्रैप्ड है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी उसकी, ये है हमारे पास में। दैट्स इट। तो इसी के साथ में हमारे पास में ये यूनिट भी ओवर होती है।